नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर किया कुमाऊं दौरे का उल्लेख। आदि कैलाश और जागेश्वर धाम यात्रा को बताया ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस दौरे से दोनों धामों को मिली नई पहचान। युद्धग्रस्त इजरायल से भारतीयों को सुरक्षित लाने का अभियान जारी। ऑपरेशन अजय के तहत 235 प्रवासी भारतीय लौटे। दल में उत्तराखंड की एक महिला भी शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, प्रदेश में निवेश के अनुकूल है माहौल। निवेशकों को मिलेंगी सुविधाएं और प्रोत्साहन। आईटी कंपनियों की पसंद बना उत्तराखंड। और प्रदेश में मौसम एक बार फिर से ले सकता है करवट। मौसम विभाग ने कल से 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी की जताई संभावना। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में उत्तराखंड के एक दिवसीय कुमाऊं दौरे से लौटे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आदि कैलाश एवं जागेश्वर धाम यात्रा उनके जीवन की ऐतिहासिक यात्राओं में शामिल हो गई है। ये बात प्रधानमंत्री ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर साझा की है। पीएम मोदी ने आदि कैलाश एवं जागेश्वर धाम यात्रा से मंत्रमुग्ध होते हुए लिखा है कि यदि कोई मुझसे पूछे कि आपको उत्तराखंड में एक जगह अवश्य देखनी चाहिए तो वो कौन सी जगह होगी, तो मैं कहूँगा कि आपको राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर अवश्य देखने चाहिए। प्राकृतिक सुंदरता और दिव्यता आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। उन्होंने कहा कि कई वर्षों के बाद पार्वती कुंड और जागेश्वर मंदिर में लौटना विशेष रहा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट के जवाब में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों की ओर से आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के भ्रमण से आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम को नई पहचान मिली है। साथ ही स्थानीय लोगों की समृद्धि का मार्ग भी प्रशस्त हुआ है। ऑपरेशन अजय के तहत इजरायल से 235 भारतीय नागरिकों को लेकर आज सुबह दूसरी उड़ान नई दिल्ली पहुंची। विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार सिंह ने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रियों की अगवानी की। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि भारत लौटे सभी यात्रियों ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की है। इसमें उत्तराखंड की एक नागरिक शोभिका परिवार को उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि द्वारा एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया। वो देहरादून की रहने वाली हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में उनका ससुराल है। अपने सकुशल वापस आने के बाद वो अपने परिवार के साथ अपने ससुराल मेरठ के लिए चली गई और सरकार को धन्यवाद कहा। कल ऑपरेशन अजय की पहली उड़ान से 212 भारतीय नागरिकों को इजरायल से दिल्ली लाया गया था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने इजरायल से स्वदेश वापसी के इच्छुक भारतीय नागरिकों के लिए ऑपरेशन अजय की घोषणा की थी। ये निर्णय इजरायल और फिलिस्तीनी आतंकी गुट हमास के बीच जारी संघर्ष को देखते हुए लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश तेजी से प्रगति कर रहा है। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में एक नामी आईटी सेवा प्रदाता कंपनी के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश के अच्छे अवसर हैं। आईटी सेक्टर के क्षेत्र में भी कंपनियां अब तेजी से प्रदेश में निवेश कर रही हैं। हम निवेशकों को संसाधन, सुविधा और प्रोत्साहन दे रहे हैं। प्रदेश में निवेश के अच्छे अवसर हैं। आईटी सेक्टर के क्षेत्र में भी कंपनियां तेजी से प्रदेश में निवेश कर रही हैं। हम निवेशकों को संसाधन और सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। मीडियम का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग देश अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं, जो समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बता भी है। और लगातार हम उनसे कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं। और हमारा यह भी प्राथमिकता है कि उन सभी को कहीं ना कहीं सरकार प्रोत्साहित करे और राज्य के अंदर जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं हम उनको देंगे। प्रदेश में मौसम एक बार फिर से करवट बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने अगले 3 दिनों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई है। विभाग के अनुसार कल राज्य में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने 16 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में गरज के साथ बारिश होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल से 3 दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने के आसार हैं। कल 15 तारीख से देखेंगे अक्टूबर की, तो जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है। उसकी वजह से 15, 16, 17 में
मौसम की कुछ गतिविधियां उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। तो 15 को अगर बात करें तो रात शाम से जो है हल्की बारिश और हायर रीजन में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उनमें बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। इसी तरह 16 को बात करें तो हल्की से मध्यम तक जो बारिश और बर्फबारी वो 16 को भी अनेक जगहों तक में देखने को मिलेगी और 17 में जो एक्टिविटी कम हो जाएगी, कुछ जगहों तक में हल्की वर्षा और बर्फबारी वो देखने को मिलेगी। देहरादून में गांधी शिल्प बाजार खादी महोत्सव 2023 का आगाज हो गया है। ये महोत्सव 23 अक्टूबर तक चलेगा। महोत्सव में उत्तराखंड के विभिन्न उत्पादों के अलावा दूसरे राज्यों के हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पाद भी प्रदर्शित किए जाएंगे। महोत्सव में उत्तराखंड की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी जाएंगी। ये आयोजन कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय ग्रामोत्थान संस्था ढालवाला ऋषिकेश द्वारा किया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय हस्तशिल्प भारत सरकार के सहायक निदेशक नलिन राय ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य खादी और ग्रामोद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प, एक जिला एक उत्पाद और स्थानीय स्तर पर उत्पादित विभिन्न पारंपरिक और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना है। ये वोकल फॉर लोकल अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान के विचार को बढ़ावा देता है। कार्यालय विकास आयुक्त शिल्प ये पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार के गांधी शिल्प बाजार के नाम से मार्केटिंग इवेंट करता है, जिसमें हम हस्तशिल्प कारीगरों को एक मार्केट प्लेटफॉर्म देते हैं। इसी प्रकार का ये मेला हम देहरादून में KVIC और वीवर सर्विस सेंटर हैंडलूम के द्वारा मिलकर हम ये कर रहे हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य कारीगर को जीविका उत्पादन करने का एक प्लेटफॉर्म दे रहा है। भारतीय ग्रामोत्थान संस्था के आयोजक अतुल चंदोला ने बताया कि महोत्सव में विभिन्न राज्यों की खादी ग्रामोद्योग संस्थाएं, खादी और हस्तशिल्पी भी भाग रहे हैं। जो गांधी शिल्प बाजार है उसमें ऑल ओवर इंडिया के आर्टिजन्स अपने नेचुरल जो अपने हाथों से अपनी आत्मा से प्रोडक्ट बनाए हैं, उसको एक एक मेहनत करके बनाए हैं, उनको एक बाजार प्रोडक्ट मुहैया करवाती है, जो कि भारत सरकार विकास मंत्रालय के द्वारा उसका मेन प्रायोजक है। वो कहती है कि आप अपने जितने भी आर्टिजन्स हैं जो मेहनत करें, जिनको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है मार्केट में अपने सामान को बेचने की, वो एक प्लेटफॉर्म हम मुहैया कराते हैं। 10 दिवसीय इस महोत्सव का उद्देश्य बुनकरों और कुटीर उद्योग में लगे श्रमिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। देश भर के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्पी बेहद उत्साहित हैं। तो मैं यही अपील करना चाहूँगी कि हाथों से बनाया हुआ चीज़ है जो इतनी मेहनत से बनाते हैं, और बनाने के पीछे भी बहुत सारी लेडीज़ों का होता है कि इसमें उनका भी घर चलता है। तो यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से अच्छे आए, मेले में देखें और खरीद के जाएं हमारा सामान। बहुत सारी ट्रेनिंग विधि है। मैं 2014 से महिला विकास संगठन में जुड़ रखी हूँ। हमारी संस्था है बहुत बड़ी, तो यहाँ पे मैं क्या बोलते हैं, हमारे समूह चलते हैं, जैसे हमारे बहुत क्लस्टर वगैरह, और उसमें 300-400 लेडीज़ें जैसे काम करती हैं। हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेन बनाते हैं, आत्मनिर्भर बनाते हैं। जैसे हमने समर्थ की भी बहुत सारी ट्रेनिंग दी हैं, 3-4। मैं उसमें मास्टर ट्रेनर हूँ, तो मैंने वहाँ पे लेडीज़ों को सिखाया है। और ये सारे बैग वगैरह जो भी बनते हैं तो वहाँ पे बनते हैं, और ये मतलब हम आत्मनिर्भर 2 पैसे कमाते हैं। श्राद्ध पक्ष के अंतिम दिन आज पितृ अमावस्या पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा स्नान कर अपने पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान, श्राद्ध तर्पण और दान किया। हरिद्वार में नारायणी शिला पर आज पितृ अमावस्या पर विशाल मेला लगा और विभिन्न जगहों से आए लोगों ने पूजा अर्चना की। वहीं तीर्थ पुरोहित का कहना है कि साल में एक बार पितृपक्ष आता है और अंतिम दिवस अमावस्या होती है। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तारीख याद नहीं होती है, वे आज के दिन श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करके अपने पितरों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। आज के दिन स्नान, दान, तर्पण और पिंडदान आदि करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यात्रियों, श्रद्धालुओं को अपने माता पिता, दादा दादी एवं पूर्वजों का तिथि पता नहीं होता है, वो पितृ अमावस्या के दिन आकर के गंगा स्नान करके तर्पण तथा पिंडदान तथा नारायण बलि श्राद्ध करने से उनको गति प्रदान होती है, मुक्ति प्रदान होती है, मोक्ष प्रदान होती है। ऐसे हमारे भगवान विष्णु गरुड़ पुराण के अनुसार गंगा जी में पिंडदान करने से, तर्पण करने से गति प्रदान होती है। पिंडदान करने आए श्रद्धालु प्रेम शंकर और रेणु का कहना है कि वो पिंडदान, तर्पण और गंगा स्नान के लिए हरिद्वार आए हैं। अपने पितरों को यहाँ जल ग्रहण कराना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए, इससे पितर खुश होते हैं। आज अमावस्या का स्नान है, आज आखिरी श्राद्ध है, इसलिए हम पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए स्नान करने आए हैं। तो इस दिन हम पितरों का आशीर्वाद
और दान पुण्य के लिए हरिद्वार आए हैं। देहरादून जिले के चक्राता में मेनस के पास पाटण में आज एक वाहन के खाई में गिर जाने से उसमें सवार 3 लोगों की मृत्यु हो गई। चक्राता के तहसीलदार ने दुर्घटना की सूचना एसडीआरएफ को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर खाई में से तीनों शवों को बाहर निकाला। दुर्घटना के शिकार लोग हिमाचल प्रदेश की चौपाल तहसील के नेवल टिकरी से विकासनगर की ओर आ रहे थे। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एराइज इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल प्लेटफॉर्म्स आईआईपी के सहयोग से अफ्रीका में व्यापार के अवसरों की खोज विषय पर रुद्रपुर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर पीएचडीसीसीआई के निदेशक नीरज ने अफ्रीकी महाद्वीप में मौजूदा समय में बढ़ती निवेश संभावनाओं पर प्रकाश डाला। वहीं एराइज आईआईपी के प्रतिनिधि अमित कौशिक ने पश्चिमी और मध्य अफ्रीका पर विशेष ध्यान देने के साथ अफ्रीका की आशाजनक व्यावसायिक संभावनाओं पर जोर दिया। आज का जो ये कार्यक्रम है हमने पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के साथ किया है और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव जो ये कार्यक्रम का है ये लोगों में अफ्रीका और अराइज ग्रुप के जो इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने का है। हम लोग पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ इंडिया की जितनी टायर्ड 2 सिटीज़ हैं जहाँ पे अच्छा इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जहाँ पे कई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है, हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स और अफ्रीका एज अ कॉन्टिनेंट के बारे में अवेयरनेस कर रहे हैं। सिडकुल एंटरप्रेन्योर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्रीकर सिन्हा ने बताया कि अफ्रीका में औद्योगिक निवेश के अवसर काफी हैं, लेकिन उद्यमियों की कुछ जिज्ञासाएं हैं जिनका समाधान पहले जरूरी है। अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अफ्रीका जाकर इन्वेस्टमेंट करो और कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे मैंने बताया काजू आप जा सकते हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट करें, चूँकि काजू इंडिया ही आता है वहाँ से। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटी तो बहुत दिख रही है, लेकिन जब तक इसका कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट और आरओआई की इसका कितना दिन में हमारा लगा हुआ पैसा निकलेगा या हमारे पैसे की क्या गारंटी है, इस तरह की चीज़ों को अगर हम क्लियर करें तो ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होगा। प्रदेश सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं में लगातार सुधार कर रही है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं और संसाधनों का जायजा लिया जा रहा है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कुमाऊं के 5 सरकारी अस्पतालों का निरीक्षण किया। सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा कि उनके कुमाऊं दौरे पर प्रदेश के पहाड़ी जनपदों में मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में जिन अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर्स उपलब्ध नहीं हैं, उन जगहों पर ट्रॉमा सेंटर्स बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जिन अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी से आईसीयू संचालित नहीं हो पा रहे थे, वहां भी विशेषज्ञों की तैनाती कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम तत्पर है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देशन पे टीबी पहाड़ी जनपद में और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में लगाई गई है। सब लोग भ्रमण कर रहे हैं, टूर कर रहे हैं, ताकि ग्राउंड जीरो पे जो सिचुएशन है उसका हम लोग एक तरीके से आंकलन कर सके। उसके बेसिस पे हम लोग विस्तृत कार्य योजना बना के जहाँ जहाँ फैसिलिटीज़ हमें और देने हैं और सुदृढ़ करने हैं उसको हम लोग करेंगे। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर किया कुमाऊं दौरे का उल्लेख। आदि कैलाश और जागेश्वर धाम यात्रा को बताया ऐतिहासिक। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, इस दौरे से दोनों धामों को मिली नई पहचान। युद्धग्रस्त इजराइल से भारतीयों को सुरक्षित लाने का अभियान जारी। ऑपरेशन अजय के तहत 235 प्रवासी भारतीय लौटे। दल में उत्तराखंड की एक महिला भी शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, प्रदेश में निवेश के अनुकूल है माहौल। निवेशकों को मिलेंगी सुविधाएं और प्रोत्साहन। आईटी कंपनियों की पसंद बना उत्तराखंड। और प्रदेश में मौसम एक बार फिर ले सकता है करवट। मौसम विभाग ने कल से 3 दिन तक बारिश और बर्फबारी की जताई संभावना। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।